स्टूडेंट्स अज आप करांगे मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का की मतलब की है बच्चों कि असी इस विच देखांगे कि जो F1 जनरेशन आती है तो असी दो जीन्स की इनहेरिटेंस में जो स्टडी करते हाँ तो सारे गैमीट एक आप मुहारे चलना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? आप मुहारे चलना। इस लॉ विच मैंडल ने की किया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैंडल स्टेट्स दैट वैन देयर आर टू पेयर ऑफ ट्रेड्स, जो साडे कोल दो एक पेयर है कोई करैक्टर्स दे ते वो कंबाइन हो गए किसी हाइब्रिड विच, तो जो गैमीट बनते हैं तो उस टाइम की होंदा है दे असॉर्टेड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसनूं तुसी इस क्रॉस के नाल समझ सकते हो। असी जो क्रॉस किया पेरेंट्स लिते मेल तो फीमेल, इन्हां दी देखो बच्चों जी फिनोटाइप है, फिनोटाइप विच मैंडल्स ने इस विच स्टडी किया सीगा सीड्स नूं। जिहड़ी मेल सीड जिस तरह लै लो वो राउंड लिते, देखो मैं इसनूं राउंड बनाया है, तुसीं इसनूं देखदे हो राउंड लिते ते कलर किहड़ा है येलो। तो उधरों जी रिसैसिव करैक्टर लिते रिंकल्ड, देखो बच्चों रिंकल्ड है, राउंड नहीं है, ग्रीन कलर का जो मैं बनाया होया इत्थे, ठीक है। तो कलर किहड़ा ग्रीन है। दोबारा चैक करो राउंड येलो जिहड़ी कि डोमीनेंट है, रिंकल्ड ग्रीन रिसैसिव है। इन्हां दी जदों आपां जीनोटाइप लिखांगे तो इस चीज़ नूं ध्यान रखो, कैपिटल आर हमेशा आपां डोमीनेंट लई कैपिटल लैंदे आ ते येलो दे लई कैपिटल वाई। तो जो तुसी रिंकल्ड लेना तो ये देखो भी डबल जी असी आर कैपिटल लिती है उसे दी ही तुसी स्मॉल आर ते स्मॉल वाई। तुसी देखो जो भी तुसी इन्हां नूं बनाओगे बच्चों इस क्रॉस नूं तो हमेशा इत्थे शेप एंड साइज़ का डिफरेंस जरूर देना ताकि तुसी कन्फ्यूज ना हो। दैन वी हैव गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट दे विच तुहाडे कोल आउणगे आर वाई तो उधरों तुहाडे कोल आ गया स्मॉल आर वाई, ठीक है। नैक्सट इज द फर्टिलाइजेशन तो फॉर्मेशन ऑफ F1 जनरेशन। हुण फॉर्मेशन ऑफ F1 जनरेशन विच तुहाडे कोल जदों तुसी इस आर वाई नूं फर्टिलाइज करा रहे हो इस आर वाई दे नाल, ठीक है। दिस ये मेल गैमीट है, तुसी इस वाले फीमेल गैमीट दे नाल जदों तुसी इसनूं फर्टिलाइज कराओगे दैन द F1 जनरेशन जिहड़ा बेबी बनेगा दैट विल बी द हाइब्रिड। देखो जो तुसी लिखना है आर, पहले तुसी कैपिटल आर लिखोगे दैन द स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले लिखण का ढंग देखो, हाइब्रिड राउंड येलो बच्चों सारे के सारे इसे ही तरह बनाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों पहला देखो ये दोनों मेल गैमीट आपस में सेम है, ये दोनों के दोनों फीमेल गैमीट सेम है तो सारे के सारे तुहाडे कोल राउंड येलो हाइब्रिड बन गए, ठीक है। हुण तुसी की करना, ये तुहाडे कोल आ गई F1 जनरेशन। नैक्सट दे विच तुसी की करना है F1 जनरेशन की तुसी सैल्फिंग करानी है। वैन वी टेक F1 एज अ पेरेंट्स, तुसी F1 एज पेरेंट्स ले लिया, सैल्फिंग कराती तो तुहाडे कोल फिर पेरेंट्स मेल फीमेल, तो ये तुहाडे कोल जिहड़ी फिनोटाइप है बच्चों दे आर हाइब्रिड राउंड येलो जिहड़ी तुहाडे कोल पहले F1 दे विच बनिया हाइब्रिड राउंड येलो। जो तुसी इहदी जीनोटाइप लिखोगे तो जीनोटाइप को देखो तुहाडे कोल आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई जिहड़ी अपने कोल पहलां बनिया उही आपां इत्थे एज ए पेरेंट्स लैके इन्हां दी सैल्फिंग करानी है। हुण लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कित्थे आंदा? इस जगह ते जिथे तुहाडे कोल इत्थे गैमीट्स बनने हैं तो यह जरूरी नहीं है भी आर जो फीमेल गैमीट या मेल गैमीट बन रहे भी आर दे नाल कैपिटल वाई जाएगा, नहीं। देखो अपने कोल इत्थे चार तरह के गैमीट बनने हैं, आर कैपिटल वाई, ठीक है, राउंड तो येलो वाला बन गया। हो सकता राउंड दे नाल ग्रीन चला जाए, ठीक है ना, राउंड तो स्मॉल वाई जिहड़ा तुहाडे कोल ग्रीन कलर लिए स्टैंड कर रहा सीगा। फिर तुहाडे कोल आ गया स्मॉल आर जिहड़ा रिंकल्ड सीगा, पर इत्थे रिंकल्ड दे नाल की आ गया येलो, इत्थे रिंकल्ड ग्रीन। सेम केस फीमेल गैमीट बन गए, वो भी इस तरह बन गए। इत्थे ही असीं कहने दे असॉर्टेड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, वो सारे आप मुहारे चलते हैं। कोई इस तरह नहीं है भी पेरेंट्स विच जिहड़े करैक्टर जिहड़े गैमीट सीगे असीं उही गैमीट नहीं बनते F2 जनरेशन दे विच, दे इंडिपेंडेंट असॉर्टेड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਨਟ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੁਨਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਲਿਖ ਲਏ, ਇਹ 4 ਦੇ 4 ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹੀ 4 ਦੇ 4 ਨੇ, 1 2 3 ਤੇ 4 ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਬਣੇ, ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਨਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ ਤੇ ਵਾਈ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਯੈਲੋ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਰਿੰਕਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਰ ਨੂੰ ਲਗਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਈ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਆਰ ਆਰ ਵਾਈ ਵਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆਰ ਆਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਦੈਨ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਓਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਓਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 16 ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। 16 ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕੱਢਣੀ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਯੈਲੋ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਊਂਡ ਯੈਲੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਹੈ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆ, ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਪਿਆ ਹੈ, then it will be again round yellow, this will be the round yellow। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ small or ਤੇ small y ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, but you will have this will be called as ਦੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, round yellow। same case with, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸੈਸਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ, ਪਰ they are in pair। ਰਿਸੈਸਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਡ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਰਾਊਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਗੇ, ਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀਨ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਯੈਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਪਰ ग्रीन है। सेम केस जिसमें राउंड येलो। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੰਕਲਡ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਰ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਪੇਅਰ। ਰਿੰਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਪੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸ਼ੋ देयर ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਿੰਕਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿੰਕਲ ਚੂਰੀਆਂਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿੰਕਲਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ येलो, ठीक है, कैपिटल वाई पई है बट येलो। देन अगेन दिस विल बी रिंकल्ड एंड दी येलो। ये थोड़े कोल फिर आर ते वाई दोनों कैपिटल्स क्योंकि पे डोमीनेंट पे है, देन इट विल बी अगेन राउंड येलो। हुण ये विल फिर थोड़े कोल वाई दे आर इन पेयर, ठीक है, रिसेसिव इन पेयर आ गया, इट विल बी रिंकल्ड सॉरी ग्रीन पर राउंड, क्योंकि आर थोड़े कोल पई है। हेयर ये देखो अगेन थोड़े कोल ये दोनों के दोनों की हो गया, रिंकल्ड हो गया बट येलो। इत्थे देखो ये सारे दे सारा रिसेसिव करैक्टर आ गए, ठीक है, सो इट विल बी रिंकल्ड एंड दी ग्रीन। हुण 4 तरह की थोड़े कोल फिनोटिपिक रेशो बनती है बच्चों। सीड या तो राउंड येलो होणगे, या राउंड ग्रीन होणगे, या रिंकल्ड दे नाल येलो हो सकते हैं, या रिंकल्ड ग्रीन हो सकते हैं। ये देखो मैं सारिਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कलर ਦੇ ਨਾਲ भी शेप ਤੇ कलर शो ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਊਂਡ ਯੈਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ ਇਹ 9, these are the 9, ठीक है। राउंड ਤੇ ग्रीन, राउंड ग्रीन काउंट करो, 1 2 ਤੇ 3। नाउ रिंकल्ड बट येलो, रिंकल्ड है तो येलो है, यही है थोड़े को 1 2 ते 3, ठीक है। इन्हां च देखो थोड़े को कैपिटल आर, दे आर इन पेयर, दिस इज रिंकल्ड
yellow 3, ਜਿਹੜੀ ਕਿ wrinkled green that is only the 1। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਡਾਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿੰਕਲਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 9 ਏਰੇ ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ 3 ਏਰੇ, 9 ਤੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 12। ਰਿੰਕਲਡ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ 3 ਏਰੇ ਤੇ 1 ਏਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 3:1 ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੈਲੋ ਟੂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੋਰਟਮੈਂਟ। ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੋਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਥੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਬੋਥ ਮੇਲ ਐਂਡ ਦੀ ਫੀਮੇਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ gamete assorted independent to each other. This is all about law of independent assortment. Thank you.